Hello students and welcome to this new lecture where we have seen the chapter number 2 nouns and pronouns. हमने लास्ट टाइम डेटिव केस से लेके पर्सनल प्रोनाउंस तक पढ़ा था, प्रोनाउंस पढ़े थे और प्रोनाउंस का एक्सरसाइज नंबर जी आपको होमवर्क में खुद सॉल्व करने के लिए दिया था। तो आज सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर जी जो एक्सरसाइज जो है जी उसका आंसर्स देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए आपको क्या करना था एक्सरसाइज जी में, आपको जो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है उसके नीचे एस लिखना था और जो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है उसके नीचे ओ लिखना था। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, दे ट्रीटेड अस वार्मली। तो किसके नीचे एस और किसके नीचे ओ बताइए। एस किसके नीचे लिखेंगे? एस हम लिखेंगे दे के नीचे। मैं यहाँ पे एस लिख रहा हूं, आप दे के नीचे लिख दीजिएगा अंडरलाइन करके, ठीक है। और ओ किसके नीचे लिखेंगे? अस के नीचे, तो हम ओ लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, वेयर आर द चिल्ड्रन आई सॉ देम इन द गार्डन। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। आई के नीचे हम रख देंगे एस, मतलब वो हो गया सब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, और हम ओ रख देंगे धैम के नीचे। धैम करके हम धैम को अंडरलाइन करके हम ओ रख देंगे, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3, आई एम स्टडिंग इन क्लास 8। यहाँ पे आई जो है सब्जेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे आई को और लिख देंगे एस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया, नो प्रॉब्लम। नंबर 4, यू कैन इजीली ड्रॉप मी होम। तो यू जो है यहाँ पे हो गया सब्जेक्टिव और मी जो है हो गया वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मी को अंडरलाइन करके नीचे ओ लिख देना है, यू को अंडरलाइन करके नीचे एस लिख देना है। क्लियर? चलिए, बढ़िया हो गया। एक्सरसाइज नंबर जी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आपने आंसर्स नहीं लिखे तो आप पीछे जाके लिख सकते हैं या वीडियो को वापस से चला के आप लिख सकते हैं पॉज करके। चलिए, नंबर 2, possessive pronouns। possessive pronouns are those pronouns that indicate possession और relationship। भाई possessive pronouns मतलब ऐसे pronouns होते हैं जो हमको possession बताते हैं, मालिकी बताते हैं, यार रिलेशन बता है किसी चीज के साथ, किसी बंदे का या किसी बंदी का या किसी पर्सन का रिलेशन क्या होता है वो हमको बताते हैं possessive pronouns के अंदर। चलिए देखते हैं possessive pronouns। ओके, एग्जाम्पल, दिस हाउस इज हर्स। ये घर किसका है भाई? हर का, ठीक है, वो लड़की का है, तो यहाँ पे हमने हर्स यूज कर दिया। ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई वी, तो क्या हो जाएगा? माइन या अवर्स। आई का पॉजेसिव माइन हो जाएगा, ठीक है। दिस बुक इज माइन, तो ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो बेटा, बेसिक मत भूल जाना यहाँ पे। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? प्रोनाउन मतलब हम किसी चीज के बारे में जब बात कर रहे हैं वो किसकी है उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। वो किसकी है? तो माइन, दैट बुक इज माइन, तो ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। ओके, सेकंड पर्सन ये हो गया यू, तो यहाँ पे लिख देंगे योर्स। दिस बुक इज योर्स, ठीक है, दिस बुक इज योर्स। फिर थर्ड पर्सन हो गया ही शी देम, तो उसका हो जाएगा हर, हर्स, हिज और देयर। इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये आपको लर्न कर देना है। पॉजेसिव प्रोनाउंस, आई का है माइन, वी का है अवर्स, यू का है योर्स, ही का हिज, शी का हर्स और देम का देयर्स, ठीक है। ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो भाई, सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, दो सेंटेंस आपके सामने में रखता हूँ। नंबर 1, दिस इज माई बुक, और नंबर 2, दिस बुक इज माइन, ठीक है। फर्स्ट वाला ये जो माई है, फर्स्ट वाला ये जो माई है उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कि भाई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। बताता हूं कैसे। नंबर 2 में ये जो माइन लिखा हुआ है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो सेम ही निकल रहा है ना, वर्ड फॉर्मेशन में ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ही सिंपल। दिस इज माई बुक, तो बुक के बारे में जब बात की गई है
ठीक है, बुक के बारे में जब बात की गई है तो वो हो जाता है एडजेक्टिव, है ना। बुक की क्वालिटी क्या है? बुक मेरी है, ये है उसकी क्वालिटी। मेरी बुक है, ये है उसकी बुक की क्वालिटी। तो क्वालिटी हमको यहाँ पे जब बताई गई हो तो तब हम बोल सकते हैं उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव। सर तो नीचे दिस बुक इज माइन, तो अगर माइन की जगह पे मैं यहाँ पे माई बुक लिखूं तो भी सही हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे माई आ जाएगा और माई हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये माई और बुक दोनों मुझे नहीं लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ माइन, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे माइन जो है वो माई बुक की जगह पे हो गई, ठीक है, माई बुक की जगह पे माइन आ गया, तो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब ऐसे वर्ड याद आते हैं जिसमें आप पॉजेसिव एडजेक्टिव और वो चीज दोनों डाल सकते हैं, तो उसको हम बोलते थे पॉजेसिव प्रोनाउन। और एक एग्जांपल ले, चलिए पहले नीचे डिफरेंस देख लेते हैं फिर एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट, पॉजेसिव प्रोनाउन। भाई पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दे शो पोजेशन बाय स्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन्स की जगह पे, ठीक है, नाउन्स की जगह पे हम जब ये वर्ड्स यूज करते हैं तो वो हो जाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, माइन, दिस बुक इज माइन। तो मैंने नाउन की जगह पे माइन यूज कर दिया, माई बुक लिखने की जगह पे मैंने माइन लिख दिया, तो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। इंस्टेड हम माई बुक लिख सकते थे तो माई हो जाता पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज योर्स, ये बुक आपकी है, ठीक है, दिस बुक इज योर्स। तो योर्स जो हमने यूज किया उसकी जगह पे हम योर बुक भी यूज कर सकते थे, लेकिन योर्स यूज किया, ये हो जाए पॉजेसिव प्रोनाउन। और दिस बुक इज योर बुक, ऐसा भी हम लिख सकते थे, योर बुक भी लिख सकते थे, ये हो जाता पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट पोजेशन बाय क्वालिफाइंग अ नाउन। नाउन का क्वालिटी बता के, क्वालिफाई हो जाके हमको पोजेशन बताते थे, नाउन के आगे लिख के हमको पोजेशन बताते थे। दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, एज दे आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स, नाउन्स को रिप्लेस ही करते हैं, नाउन्स तो निकल ही जाते हैं। प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, माई बुक, हिज कार, कार बुक, ये है नाउन, उसके आगे लगते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये एग्जांपल्स आपको बुक के अंदर एक बार लिख देने हैं, ठीक है, फेयर बुक में लिखने हैं। चलिए आपको ये फॉलोइंग एग्जांपल जो है वो डिफरेंस पता चल जाएंगे। दिस इज नॉट रवीज बुक, हिज बुक इज न्यू। ये रवि की बुक नहीं है, उसकी बुक तो नई है, नई, न्यू नई है, ठीक है, नई है नहीं है, कैसा जोरदार सेंटेंस बना है। हिज बुक इज न्यू, नई बुक है उसकी, ठीक है। यहाँ पे हिज बुक, बुक के आगे लिखा हुआ है ना, बुक नाउन है, उसके आगे क्वालिटी दी गई है हिज बुक, तो ये हो गया हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव। और नाउन नहीं लिखा है, खाली उसके बारे में पोजेशन बताया है, तो वो हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस इज नॉट रवि's बुक, हिज इज न्यू। In example A, his describes the noun book to show possession. It is possessive adjective, or it is also placed before the noun book. In example 2, his replaces the noun book. Book निकल ही गया है, देखो example 2 में, example 2 में book ही निकल गया है ना। तो यहाँ पे his जो है वो possessive pronoun बन जाता है। चलिए एक्सरसाइज H पे आते हैं। चेंज द possessive adjective टू possessive pronoun। जो भी possessive adjective यहाँ पे है उसको आपको पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है। भाई कैसे करेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है उसमें हमको नाउन भी दिया होगा और उसके आगे क्वालिटी भी दी गई होगी। जैसे दिस इज माय पिक्चर, पिक्चर है नाउन, किसका है? मेरा है, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसको पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है, पिक्चर को सबसे आगे लेके जाएंगे, दिस पिक्चर इज माइन, ठीक है, खत्म बात। नंबर 1, दैट इज माय कार, नंबर 1, दैट इज माई कार, इसको हमको कन्वर्ट करना है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। कार के बारे में बात की गई है तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? दैट कार इज माइन, है ना। अब नंबर 2, दिस इज हिज आइडिया, कुछ नहीं करना है भाई, आंसर दिस आइडिया, आइडिया आगे लिखेंगे इज हिज, ठीक है। नंबर 3, these are my crayons, आंसर
क्या करेंगे? कुछ नहीं, दिस क्रेयॉन्स को आगे लेके आएंगे, क्रेयॉन्स आर माइन, माई का हो जाएगा माइन। नंबर 4, दिस इज नॉट अवर रैबिट। अच्छा, नंबर ए, नंबर 4 का आंसर क्या है? दिस रैबिट इज नॉट अवर्स, है ना? दिस रैबिट इज नॉट आवर्स। वेरी गुड। नंबर 5, थोड़ा ऊपर कर देते हैं जिससे मुझे नंबर 5 दिखे। दीज आर हर डॉल्स। आंसर, दीज डॉल्स आर हर, हर्स, HERS। ठीक है, दीज डॉल्स आर हर्स। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज नंबर H के आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए। 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं? चलिए क्लियर करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। ओके, चलिए क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, भाई अभी ये क्या है सर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स दे इंडिकेट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब ऑब्जेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं। जो भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमको बताते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, दिस इज अ ब्यूटीफुल वास। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस इज व्हाट। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं हम? व्हाट क्वेश्चन करते हैं ना, दिस इज व्हाट। तो व्हाट? अ ब्यूटीफुल वास। अ ब्यूटीफुल वास ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए। दिस जो वर्ड है वो क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल वास ही बता रहा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल वास। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमको ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। नंबर देखिए, नंबर बी, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दैट वॉज अ गुड जोक। दैट किसके बारे में बात करें? गुड जोक के बारे में बात कर रहे हैं। दैट वॉज अ गुड जोक। तो गुड जोक के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट यहाँ पे लगा है, वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमको ऑब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑब्जेक्ट जो है वो हमको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो ये हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 पे आते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है सर? जो क्वेश्चन पूछने में मदद करते हैं। व्हाट इज योर नेम? Which is your bag? Who got this packet? Interrogative adjectives are words like what, which, whose, etc. They are always spaced before nouns. जैसे देखो, nouns के आगे जब लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, और नाउन की जगह पे लग जाता है तो वो प्रोनाउन बन जाता है। Whose book have you got? किसकी बुक? तो whose जो है यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना? whose book, बुक के बारे में बात की गई है, तो किसकी बुक? तो whose जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। सर तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन उसकी जगह पे यूज होता है। व्हाट हैव यू गॉट, तो व्हाट जो है, ठीक है, वो बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो, आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। जो भी एक्शन सब्जेक्ट पे की जा, सब्जेक्ट ने की है, वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल, आई मेड सम टी फॉर माई सेल्फ। आई मेड सम टी फॉर माई सेल्फ। दे वेर ब्लेमिंग देमसेल्व्स फॉर द डिफीट। ठीक है, दे वेर ब्लेमिंग देमसेल्व्स फॉर द डिफीट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस एक ही है। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, डिफरेंस तो एक ही है। देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें डिफरेंस ये है कि आई के साथ माई सेल्फ नहीं यूज किया गया। आई मेड सम टी फॉर माई सेल्फ, ठीक है, दे वर ब्लेमिंग देमसेल्व्स फॉर द डिफीट। यहाँ पे आप डिफरेंस कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का? बहुत ही सिंपल बेटा। सब्जेक्ट के साथ अगर एज एन ऑब्जेक्ट जब प्रोनाउन प्लेस किया जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, आई मेड सम टी फॉर हुम। तो फॉर हुम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर हुम और आंसर मिल रहा है फॉर माई सेल्फ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दे वर ब्लेमिंग हुम, किसको ब्लेम कर रहे थे वो, देमसेल्फ। तो यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट जब हमको प्रोनाउन दिख जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सर एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब एम्फेसिस के लिए, बढ़ावा देने के लिए। जैसे आई मेड टी माई सेल्फ, भाई मैंने मेरे लिए चाय बनाई है। मैंने खुद, जब ऐसा बोला जाता है मैंने खुद चाय बनाई है, आई मेड टी माई सेल्फ, मैंने खुद चाय बनाई है। तो आई मेड टी फॉर हुम, ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है मैंने, ठीक है, ऐसा आंसर नहीं मिला, फॉर हुम का आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे, यहाँ क्या बोला गया है, आई मेड टी माई सेल्फ, मैंने खुद चाय बनाई है। ऊपर के सेंटेंस में क्या बोला गया था, मैंने कुछ चाय बनाई है मेरे लिए, है ना। तो ये डिफरेंस है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, दी देमसेल्व्स हैव टू बी ब्लेम्ड, तो वो लोग खुद ब्लेम होंगे, हैव टू बी ब्लेम्ड, वो लोग खुद को ब्लेम देंगे, ठीक है। तो खुद जब आता है तो ये हो जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अच्छा चलिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब ऐसे नाउन्स की जगह पे जो भी प्रोनाउंस यूज होते हैं जो इंप्लाइड है, जो अंडरस्टूड है। दो द फूड वॉज स्टेल नो बडी कंप्लेन, तो इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। भले ही खाना बकवास था, भले ही खाना सड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं की। नो बडी, ऑल, नो वन, है ना, किसी एक पर्सन के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हो जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नो बडी कंप्लेन, किसी ने कंप्लेन नहीं की, सारे लोग वेट कर रहे थे अनाउंसमेंट की, कोई ऑडिटोरियम में आया नहीं, कोई एक पर्सन के बारे में नहीं, जनरली बात कर रहे हैं, वो जनरली प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जनरली लोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ऑल, नो बडी, नो वन, एनीबडी, ये सारे वर्ड जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मतलब ईच अदर, वन अनदर, ये सारे प्रोनाउंस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो जाते हैं। जैसे दे प्ले विथ ईच अदर, द चिल्ड्रन लुक्ड एट वन अनदर, तो एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में, ईच अदर, वन अनदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर, नाइदर ऐसे वर्ड यूज होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच, दैट यूज होता है, जहां पे नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड है और दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए एक्सरसाइज आई पे आते हैं। डैश ऑफ द मैन रिसीव्ड एन अवार्ड, तो आइदर ऑफ द मैन रिसीव्ड एन अवार्ड या नाइदर ऑफ द मैन रिसीव्ड एन अवार्ड। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आइदर मतलब क्या, दोनों में से एक, ठीक है। आइदर में से, दोनों में से एक, और नाइदर मतलब दोनों ही नहीं, दोनों में से कोई नहीं। आइदर मतलब दोनों में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे नंबर वन में डैश ऑफ द मैन रिसीव्ड एन अवार्ड, तो कई लोग में से एक लोग ने अवार्ड रिसीव किया, नहीं। नाइदर ऑफ द मैन रिसीव्ड एन अवार्ड, तो कोई भी मैन में से किसी को अवार्ड मिला नहीं। आइदर जो हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आइदर नहीं लिखेंगे, नाइदर लिखेंगे, ठीक है। नाइदर ऑफ द मैन रिसीव्ड एन अवार्ड। रीटा एंड सीता हैव नोन ईच वन या ईच अदर, each other. Rita and Sita have known each other for many years. ठीक है। नंबर थ्री देखिए, dash of you can come along with me. Either of you can come along with me. Either आएगा, दोनों में से आप कोई भी एक, either of you, दोनों में से कोई भी एक, can come along with me, आप मेरे साथ आ सकते हैं। Dash of classmates, dash of my classmates came to meet me when I was not well. Each of my classmates, मेरा हर एक क्लासमेट मैं जब बीमार था तो मुझे मिलने आए थे। ईच ऑफ माई क्लासमेट्स, क्लासमेट्स तो ग्रुप है बेटा, है ना, दो तीन जन के बारे में बात नहीं की, बहुत सारे लोगों के बारे में बात की, तो वहां पे आइदर नहीं यूज करेंगे। आइदर अगर दोनों में से एक हो तो यूज करेंगे। जे, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड री राइट देम, भाई ये सेंटेंसेस को हमको करेक्ट करना है और री राइट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गलत क्या है इसमें। आई सॉ द बॉय वॉट वॉज वेयरिंग अ फनी ड्रेस, वॉट वॉज वेयरिंग, यहाँ पे वॉट में कुछ डाउट नहीं लग रहा है, वॉट की जगह पे कुछ और यूज कर सकते हैं हम। आई सॉ द बॉय हु वॉज वेयरिंग अ फनी ड्रेस, है ना, यहाँ पे वॉट को
हम हटा देंगे और नए सेंटेंसेस लिखेंगे हु। तो मैं आपके लिए आंसर लिख देता हूं। नंबर 1, आई सॉ द बॉय हु वॉज वेयरिंग अ फनी ड्रेस। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 1 का आंसर। नंबर 2, वी हैव ब्रॉट सम फ्रूट्स विथ अवर सेल्स। कहाँ पे है सम फ्रूट विथ अवर सेल्स? गलती कहाँ पे? विथ अवर सेल्स, वी हैव ब्रॉट सम फ्रूट विथ अवर सेल्स। अवर सेल्स में डाउट लग रहा है। वी हैव ब्रॉट, वी हैव ब्रॉट सम फ्रूट विथ अस, है ना, विथ अस, हमारे साथ हम सब फ्रूट, थोड़ा कुछ फ्रूट लेके आए हैं। अवर सेल्स, अगर अवर सेल्स लिखना है तो आगे फॉर कर देना पड़ेगा। वी हैव ब्रॉट सम फ्रूट फॉर अवर सेल्स। ठीक है। नंबर 3, दिस इज नॉट माइन पेन। नहीं 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 सर, ये तो प्रॉपर ही गलत है, आपको भी पता चल जाएगा। दिस इज नॉट माई पेन, है ना। वेरी गुड। नंबर 4, आई कैन नॉट फाइंड माई सेल्फ पेन। ये माई सेल्फ पेन थोड़ी होता है, माई पेन होता है। आई कैन नॉट फाइंड माई पेन, हो गया ये। नंबर 5, वी डिड द वर्क देमसेल्फ। वी और देमसेल्फ कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, बकवास। वी डिड द वर्क, है ना, अवर सेल्फ, OURSELVES। नंबर 6, विथ हु, विथ हु, विथ हु आर यू गोइंग। हु थोड़ी आएगा सर, यहाँ तो हुम आएगा, विथ के साथ तो हुम लगता है। तो विथ हुम आर यू गोइंग टू सी द मूवी, क्वेश्चन मार्क। नंबर 7, रीटा सीमा एंड माई सेल्फ। रीटा सीमा एंड आई लिखते हैं हम यहाँ पे, रीटा कॉमा सीमा एंड आई आर गुड फ्रेंड। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया हो गया। देखो आप पूछ रहे होंगे कि सर आई के साथ आर क्यों लगा दिया? क्योंकि हम रीटा, सीमा और अपनी बात कर रहे हैं, 3 जन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आर लगा दिया। प्लूरल है इसीलिए आर लगा दिया। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 7। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ। आई सॉ द बॉय हु वॉज वेयरिंग अ फनी ड्रेस। We have brought some fruit with us. This is not my pen. This is not my pen. I cannot find my pen. We did the work ourselves. With whom are you going to see the movie? Rita, Seema, and I are good friends. ठीक है, ये आपको लिख देना है। रीटा, सीमा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ये आप लिख दीजिएगा। 10 सेकेंड्स में आपको देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, नाउन्स एंड प्रोनाउंस। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम एक और नया चैप्टर देखेंगे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बहुत ही मस्त चैप्टर है, मजा आएगा आपको करने में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको, डिग्री ऑफ कंपैरिजन लास्ट टाइम मैंने सिखाया था 7th स्टैंडर्ड में, नहीं सिखाया होगा तो हम यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में भी हम सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वो है एडजेक्टिव्स और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इजी है। आपको वो भी देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड 8th में तो काम आएगा ही, 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए बाय बाय, और मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। भाई मैं आशा करता हूँ कि आप लोग होमवर्क कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी चैप्टर हमारे ग्रामर में चले हैं, वो चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज आप फेयरबुक में लिख रहे होंगे। जो भी चीजें मैंने और एडिशनल बताई हैं वो भी फेयरबुक में लिख रहे होंगे। जैसे ये टेबल मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का ये टेबल आपको लिखना है।
ठीक है? और डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लिखना है आपको होमवर्क के अंदर, और जो भी एक्सरसाइज हमने आज की, वो सारी एक्सरसाइज होमवर्क के अंदर लिखनी है, ठीक है? तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप होमवर्क कर रहे होंगे और पेयर बुक कंप्लीट रख रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया मैं चाहता हूँ कि आप परफॉर्म करें एग्ज़ाम में, जब भी एग्ज़ाम हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप काम ना करें। काम करिए, आगे बढ़िए, स्टैंडर्ड 8 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लाइए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।